जम्मू संभाग के पास एक ऐसा क्षेत्र है जहां प्राकृतिक की सुंदरता और जीव जंतुओं की विविधता देखी जा सकती है। यह स्थान जम्मू शहर से करीब 30 किलोमीटर दूर है और आरसपुरा में स्थित है और इसे घराना वेटलैंड के नाम से जाना जाता है। घराना वेटलैंड एक महत्वपूर्ण पक्षी अभयारण्य है जहां हर साल हजारों की संख्या में प्रवासी पक्षी आते हैं और सर्दियों के मौसम में अपना आशियाना ढूंढते हैं। घराना वेटलैंड एक ऐसा स्थल है जहां आपको विभिन्न प्रकार के पक्षियों की दास्तान देखने को मिलेगी। यहां आपको सारस क्रेन, बार हेडेड गीज और गैडवाल जैसे प्रवासी पक्षी देखने को मिलेंगे और इन्हें नजदीक से निहारने का सुनहरा अवसर भी मिलेगा। सुबह करीब 9 से 10 बजे के बीच घराना वेटलैंड में इन पक्षियों की मनमोहक लैंडिंग होती है और लैंडिंग का दृश्य सबसे अनूठा रहता है। एक तरफ से सूर्य देवता जहां आकाश की ओर प्रखर हो रहे होते हैं, तो वहीं यह पक्षी इस घराना वेटलैंड को अपनी मनमोहक लैंडिंग से और ज्यादा खूबसूरत बना देते हैं। लैंडिंग के बाद ये पक्षी जब घराना वेटलैंड में तैरना शुरू करते हैं और इनकी मनमोहक आवाज आपके कानों तक पहुंचना शुरू करती है, तो ऐसा लगता है मानो प्रकृति आपको अपने एक अलग ही धुन का आनंद दे रही है जो शायद आपको कहीं और ना मिल सके। अगर आप बर्ड सीइंग के शौकीन हैं, यानी कि पक्षियों को देखने के शौकीन हैं और जम्मू में रहते हैं, तो घराना वेटलैंड इस समय आपका इंतजार कर रहा है, क्योंकि इस घराना वेटलैंड में बाहरी देशों के बहुत सारे पक्षी जो हैं वो इस सर्दी के मौसम में यहाँ पर आते हैं और मार्च के महीने तक ये पक्षी यहीं पर रहते हैं, जिनमें साइबेरियन क्रेन, बार हेडेड गीस और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे पक्षी हैं जो यहाँ पर आपको मिल सकते हैं। और बाकायदा इस घराना वेटलैंड की बात करें तो यहाँ पर इस सर्दी के मौसम में ये विशेष इंतज़ाम यहाँ पर किए जाते हैं कि सैलानी जो यहाँ पर आएंगे उन्हें हर एक सुविधा यहाँ पर मिले और बर्ड देखने के लिए, यानी कि पक्षियों को देखने के लिए आपको दूरबीन और बाकी की सुविधाएं भी यहाँ पर दी जाती हैं। और यूनिवर्सिटी व अन्य जो शोध करने वाले छात्र हैं वो भी यहाँ पर बड़ी संख्या में आते हैं इस जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में, क्योंकि इस दौरान यहाँ पर बाहरी देशों से आने वाले बहुत सारे पक्षी जो हैं वो उन्हें मिलते हैं और इन पक्षियों को वो कहीं ना कहीं उन्हें इतने करीब से निहारने का करने का एक सुनहरा मौका यहाँ पर मिलता है। तो अगर आप भी बर्ड्स के शौकीन हैं और इनमें रुचि रखते हैं तो घराना वेटलैंड का ये 3 से 4 महीने का सीजन जो है ये सबसे बढ़िया रहता है। और इस समय आप देख सकते हैं कि कितने फॉरेन बर्ड्स जो हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और इनकी लैंडिंग जो है वो भी देखना बहुत मनमोहक रहता है, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत इनकी लैंडिंग होती है। और अगर बात करें यहाँ के रास्ते की, तो अब यहाँ पर आपको आने के लिए बाकायदा बेहतरीन सड़क मिलेगी और सड़क के साथ साथ पार्किंग की सुविधाएं भी आपको यहाँ पर मिलेंगी। तो घराना वेटलैंड में हालांकि इस समय भी काम यहाँ पर चल रहा है, लेकिन पक्षियों के पहुंचने का सिलसिला जो है वो यहाँ पर लगातार जारी है। और जम्मू से महज अगर आप सतवारी से इस तरफ आते हैं तो आपको 20 से 25 किलोमीटर का डिस्टेंस वन साइड रहेगा, लेकिन जगह आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत, कितनी मनमोहक है। और इन पक्षियों के साथ इनकी मधुर आवाज को सुनकर आपको समय बिताने का मौका मिलेगा। बहुत ही मनमोहक जगह है। भारत पाकिस्तान सीमा भी यहाँ से कुछ आगे है, तो आप जब भी यहाँ पर आएं तो इन पक्षियों के साथ समय यहाँ पर जरूर व्यतीत करें और उनकी लैंडिंग जो है उसे जरूर देखें। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है वैसे वैसे ये प्रवासी पक्षी झुंड में इस घराना वेटलैंड का रुख करने लगते हैं और कुछ अंतराल के बाद ये पक्षी वहां पर लैंड करना शुरू हो जाते हैं।
हालांकि पहले घराना वेटलैंड छोटा हुआ करता था, लेकिन अब इसका विस्तार किया गया है और इसीलिए इस पूरे वेटलैंड में इन पक्षियों की लैंडिंग होती है और आप किसी भी जगह से इन पक्षियों को निहारना चाहें तो आप इनका आनंद ले सकते हैं। घराना वेटलैंड में सरकार के द्वारा इन प्रवासी पक्षियों के भोजन का भी उचित प्रबंध रहता है और इसीलिए सर्दियों में ये लाखों किलोमीटर का सफर तय करके हिमालय में चलने वाली तेज और ठंडी हवाओं को चीरकर यहाँ जम्मू के आरसपुरा स्थित घराना वेटलैंड में पहुंचते हैं। कहा जाता है कि इन पक्षियों के दिमाग में मानो रडार फिट हो, क्योंकि यह लाखों किलोमीटर दूर होने के बावजूद भी रास्ता नहीं भटकते हैं और सीधे घराना वेटलैंड पहुंच जाते हैं। आपको बता दें कि घराना वेटलैंड में नवंबर के महीने से ही इन पक्षियों का आगमन शुरू हो जाता है और जनवरी के महीने में सबसे अधिक प्रवासी पक्षी यहाँ पर अपना आशियाना बना लेते हैं और मार्च तक यहाँ ऐसा ही माहौल रहता है, जहाँ सुबह 9 से 10 बजे के बीच इन प्रवासी पक्षियों का आगमन शुरू हो जाता है और देखने वालों को उनकी मनमोहक लैंडिंग को देखने का सुनहरा अवसर मिलता है और फिर दिन के साथ साथ इन प्रवासी पक्षियों की संख्या में जो इजाफा होता है, वैसे ही कुदरत का मधुर संगीत भी आपके कानों में मीठा रस घोलने लगता है। घराना वेटलैंड के आसपास की जगह में कई तरह के पेड़ पौधे भी हैं। यहाँ की मिट्टी में विभिन्न प्रकार के खनिज तत्व हैं जो कि पौधों के लिए उपयुक्त हैं और ये सभी मिलकर इन प्रवासी पक्षियों के लिए एक बेहतरीन आशियाना बनाने का काम करते हैं। वहीं सरकार की ओर से भी घराना वेटलैंड पर खासा ध्यान दिया गया है और यहाँ पर विकास कार्यों को उचित गति दी गई है। यह स्थान लोगों के लिए एक पिकनिक स्पॉट भी है। यहाँ पर बड़ी संख्या में सैलानी छुट्टी वाले दिन आते हैं और कुदरत के इस हसीन नजारे का लुत्फ उठाते हैं। यहाँ पर अब बैठने के लिए उचित शेड्स बनाए गए हैं और लोगों की जानकारी के लिए पक्षियों की भी डिटेल्स लगाई गई है। वहीं यहाँ पर आपको दूरबीन की भी सुविधा फिलहाल निःशुल्क मिल रही है और इसके साथ साथ यहाँ पर अन्य कैंटीन और बाकी सुविधाओं की भी तैयारी चल रही है। वहीं पर वाहन लगाने के लिए आपको पर्याप्त पार्किंग स्पेस भी मिल जाएगी। सरकार की ओर से ये सभी प्रयास इसलिए किए जा रहे हैं ताकि कुदरत की ओर से दिए गए इस अनमोल उपहार का हर कोई लुत्फ उठा सके। हालांकि पहले घराना वेटलैंड के लिए आने का रास्ता गांव से होकर गुजरता था, जिस वजह से सैलानियों को काफी दिक्कत आती थी, लेकिन अब घराना वेटलैंड के लिए एक अलग से सड़क का निर्माण किया गया है जो कि आपको वेटलैंड के मुख्य गेट तक लेकर जाएगी और आपकी गाड़ी भी वेटलैंड के मुख्य गेट के सामने ही पार्क हो जाएगी। गौरतलब है कि घराना वेटलैंड न केवल जैविक विविधता का एक अहम हिस्सा है, बल्कि यह पर्यावरण संतुलन के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपको प्रकृति और शांति का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। शहर से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर यह वेटलैंड 1000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जहां हर साल लाखों प्रवासी पक्षी आते हैं, क्योंकि यह उनके लिए एक सुरक्षित ठिकाना बन चुका है। और दूसरी ओर यह वेटलैंड जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। घराना वेटलैंड हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अमूल्य धरोहर है। यह प्राकृतिक संसाधन न केवल हमारे
पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने में मदद करता है, बल्कि यह बच्चों और युवाओं को प्रकृति से जोड़ने और उनकी अहमियत समझने का अवसर भी प्रदान करता है। घराना वेटलैंड जम्मू की एक ऐसी अनमोल धरोहर है जिसे हमें संजो कर रखना है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसे बचाएं और इस अद्भुत स्थल के संरक्षण के लिए मिलकर काम करें, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसका लाभ उठा सकें। तो इस घराना वेटलैंड में बाहरी देशों के कौन से पक्षी आएंगे, उनके बारे में आपको जानकारी भी दी जाएगी। इस प्रकार के जो डाइस बनाए गए हैं उन पर तमाम पक्षियों की जानकारी दी गई है। ये नॉर्दर्न शोवेलर है और इसकी भी जानकारी यहाँ पर दी गई है। और इसी प्रकार से तमाम जो बर्ड्स इस घराना वेटलैंड में आते हैं उनकी डिटेल्स आपको दी जाएंगी। और साथ ही साथ देखने के लिए दूरबीन भी यहाँ पर उपलब्ध है। और अगर आप बर्ड्स को देखेंगे तो बिल्कुल नज़दीक से इन बर्ड्स को निहारने का मौका मिलता है। और इनकी आवाज़ तो कहीं ना कहीं एक अलग ही आप कहें कि सुकून देती है। और लगातार ये पक्षी जो हैं ये दिन भर यहाँ पर आते रहते हैं, इनका आगमन होता रहता है। और शाम के समय ये पक्षी वापस लौटते हैं, यानी कि अगर आप सुबह 10-11 बजे के बीच आते हैं तो आपको ये बर्ड्स यहाँ पर मिलेंगे। और अगर आप लैंडिंग देखने के शौकीन हैं तो आपको 9-9:30 के बीच यहाँ पर पहुँच जाना चाहिए, क्योंकि 9:30 के बाद इनकी जो लैंडिंग है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो घराना वेटलैंड जो कि पहले बहुत छोटा था, लेकिन अब इसका विस्तार किया गया है और काफ़ी बड़ा ये वेटलैंड अब बना दिया गया है यहाँ पर। और निर्माण कार्य जो है वो अभी चल रहे हैं और आने वाले 1-2 वर्षों के अंदर ये घराना वेटलैंड जो है इसका और विस्तार हो जाएगा। और जो सैलानी यहाँ पर इसे देखने के लिए आएंगे उन्हें और सुविधाएं यहाँ पर मिलेंगी। तो जम्मू के पास भी अपने बहुत सारे अच्छे टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं। उन्हें हालांकि एडवर्टाइजमेंट उतनी नहीं मिलती है, लेकिन नेचर से जुड़ा हुआ और ऐसा एक स्थान जहाँ पर आपको वो बाशिंदे मिलेंगे जिनके लिए कोई सरहद नहीं होती है, जिनके लिए कोई मुल्क नहीं होता है, वो जब चाहे जहाँ चाहे जा सकते हैं। और हैरानी की बात यह है कि ये लाखों किलोमीटर दूर से आते हैं लेकिन कभी भी रास्ता नहीं भटकते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत ये घराना वेटलैंड है। और जब भी आप चाहें कि कुछ सुकून के 2 पल कुदरत के साथ बिताए जाएं और ऐसे जीव के साथ बिताए जाएं जिसका ना कोई धर्म है, ना कोई मजहब है, ना कोई मुल्क है, तो मुझे लगता है कि सबसे खूबसूरत जगह जम्मू में ये घराना वेटलैंड है। क्योंकि यहाँ पर ये पक्षी आपको मिलेंगे जो कि अलग अलग देशों से आए हैं। इनके अलग अलग मधुर आवाज़ आपके मस्तिष्क में जो स्ट्रेस है उसे निकाल देगी और कहीं ना कहीं आपको ये एहसास दिलाएगी कि कुदरत के पास आपके हर मर्ज का इलाज है। और कुदरत के बनाए इन पक्षियों में कहीं ना कहीं आपको सुकून देने की वो शक्ति है जो शायद आज किसी में नहीं है। तो घराना वेटलैंड जम्मू से सतवारी से आपको महज 20 या 25 किलोमीटर का ये रास्ता है। सड़क आपको बेहतरीन मिलेगी। और जब भी आप यहाँ पर आए तो ज़रूर आरएसपुरा की तरफ आए तो यहाँ का दौरा करें। मार्च तक, यानी कि दिसंबर से लेकर मार्च तक आप यहाँ पर आ सकते हैं और इन पक्षियों के साथ समय व्यतीत कर सकते हैं। आप देखते रहे जम्मू लिंक्स न्यूज़। नमस्कार।